Hello students, today we are going to start a new chapter, work, energy and power. तो रियल लाइफ में जिसे हम लोग वर्क बोलते हैं, फिजिक्स में 100% उन सारे चीज़ों को वर्क नहीं बोला जाता है। जैसे मैं इस लेक्चर को मैं 3 पार्ट में अपलोड करूंगा, जिसमें फर्स्ट में सिर्फ वर्क डन फाइंड करने सीखेंगे हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में, और कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में वर्क फाइंड करने के लिए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इन जनरल 5 डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में आपसे वर्क पूछता है वर्क फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स का वर्क और जो रियल लाइफ में हम लोग जिन चीज़ों को वर्क बोलते हैं वो सेम है कि दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस है कुछ। जैसे अगर किसी सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और वो पूरे दिन बैठा है, फिर भी वो बोलता है कि आज मैंने कुछ काम किया और उसका सैलरी वो लेता है। वैसे ही किसी साइट पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ पे लेबर्स कुछ सामान को, ब्रिक्स को समझिए कि ऊपर लेकर गए, ऊपर 3rd फ्लोर पे, और वापस उसी को लेकर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, तो फिजिक्स में उनका वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में वो तो थकेंगे, उनकी एनर्जी लॉस होगी, वो थकेंगे इस काम से, तो उसको भी वो बोलेंगे कि मैंने कुछ काम किया। तो फिजिक्स में आखिर क्या डिफरेंस है रियल लाइफ वाले वर्क से, वो हम समझेंगे सबसे पहले। फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे और कैसे वर्क डन फाइंड करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, वो न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। तो इसके बारे में अगर देखें, यहाँ पे ये भाई साहब कुछ वेट लिफ्ट किए हुए हैं फोर्स लगाकर। तो लिफ्ट करने के लिए ये ग्राउंड लेवल से इस लेवल तक कुछ तो वर्क किए होंगे ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर ये वापस यहाँ पे अगर ले आए इस चीज को, तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं बात करूं, या वर्क डन बाय दिस पर्सन, ये दोनों ही 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ लाए और फिर वापस यहीं पे लेकर आ गए, तो फाइनल पोजीशन भी अगर यहीं ये रख दिए लाकर, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। और फिजिक्स में वर्क डन तभी बोला जाएगा जब फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी का सेम हो गया और फोर्स अप्लाई भी किया गया है, फिर भी वर्क डन 0 माना जाएगा। तो आइए कुछ और इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन इन फिजिक्स। यहाँ इस सिचुएशन में देखिए, एक मैन अब सूटकेस लेकर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसने फोर्स अप्लाई किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, जबकि ये सूटकेस में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। अगर ये इस सूटकेस को ऊपर लेकर ऐसे जाते तब वर्क डन कहा जाता है कि ये वर्क कर रहे हैं। इन्होंने फोर्स अप्लाई किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये सूटकेस मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ। ये इस सूटकेस पे आगे की तरफ अगर फोर्स लगाते तो ये एक्सेलरेट करता हुआ आगे जाता। लेकिन अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, ये फास्ट या स्लो नहीं हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया गया है, केवल इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अगर लगा है तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसी डायरेक्शन में होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तब वर्क डन माना जाएगा। यहाँ भी फोर्स लगा है इधर और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे हो जाए, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज टेकन एज 0 इन फिजिक्स। तो इसमें वर्क डन 0 होगा। इस केस में भी यहाँ फोर्स लगा है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो ये तो ऐसे ही वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि फोर्स तो लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसमें फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ दोनों, फिर भी वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है इस डायरेक्शन में ऐसे, इस 4th क्वाड्रेंट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये 90 डिग्री पे नहीं है, कुछ अलग एंगल बना है, तो यहाँ भी कुछ वर्क डन होगा। आगे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें cos थीटा टर्म आता है। तो यहाँ पे थीटा कुछ है और वो 90 डिग्री नहीं है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए यहाँ वर्क डन नॉन 0 होगा। तो इन दोनों केसेस में वर्क डन 0 हो गए, और इसमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग नॉन 0 वर्क हुआ। ठीक है। थर्ड एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक गर्ल यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, और
और इन स्टेप्स के जरिए ये इस स्टेप पे आई है, टॉप पे इस पॉइंट पे आई। तो ये इसने कुछ सामान कैरी नहीं किया हुआ है अपने हाथ में, लेकिन खुद के वेट को अगर इसका खुद का m मास अगर माना जाए तो इसका वेट mg होगा। तो ये खुद के वेट को लिफ्ट करने के लिए ये इसका बॉडी फोर्स लगाया गया ऊपर की तरफ और इसे यहाँ से और इस लेवल तक आना है। तो अपने खुद के वेट को अपलिफ्ट करना है, इसको यहाँ तक लाना है। तो वर्क डन यहाँ पे किया जाएगा। कितना ये वर्क करेगी, अगर यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आए यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से आए ऊपर, फास्ट या स्लो होता हुआ नहीं, तो इसको कम से कम ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ mg फोर्स इस पे लगा रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको mg से थोड़ा ज्यादा या उसको अप्रोक्सीमेटली कम से कम mg तो लगाना पड़ेगा, तभी अर्थ के अगेंस्ट ये ऊपर की तरफ मूव कर पाएगी। तो ये mg फोर्स लगाएगी और यहाँ पे h हाइट पे ऊपर आई है, तो इसका वर्क डन यहाँ पे होगा वर्क डन, क्योंकि फोर्स इसने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। भले ही ये ऐसे चल रही है ऐसे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ तो यहाँ से और यहाँ आने में कुछ तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। तो वर्क डन बाय दिस गर्ल विल बी पॉजिटिव इन दिस केस। लेकिन अर्थ का वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, क्योंकि अर्थ इस गर्ल पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था mg, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, जबकि इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइनली ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो फोर्स लगा, ग्रेविटी वाला फोर्स लगा डाउनवर्ड और इसमें मूवमेंट हो गया है अपवर्ड, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा इस केस में। तो वर्क डन बाय दिस गर्ल इज पॉजिटिव इन दिस केस एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। ओके, यहाँ पे वर्क डन अगर आप देखिए इस टेंशन फोर्स के कारण कितना वर्क हो रहा है, इसमें इस बाहर वाले पार्ट पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे इस रॉड पे एक टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स इसके वेलोसिटी के 90 डिग्री पे लग रहा है, ये जिधर भी मूव कर रहा है उसके 90 डिग्री पे ये फोर्स एक्ट कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये रॉड जो भी फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर टेंशन फोर्स इनवर्ड, और ये मूव किधर मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था टेंजेंट की तरफ। तो कितना एंगल है इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है ऐसे 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे भी वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय दिस टेंशन फोर्स 0 होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स और बॉडी जिधर की तरफ मूव कर रही है उसमें 90 डिग्री का एंगल है। तो वर्क डन इस सिचुएशन में भी वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होगा।